रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो चुके हैं, ये इंदिया दे दिया गया है पाक फौज की जानिब से, मगर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी हाँ, जिस तरह रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखें उसमें एक तो इंटरनेशनल एग्रेसिव डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है, और जिस ऑलरेडी हम कर रहे थे, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी है, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो कल एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने एक तो कंडेम भी किया, फिर उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की मदद करे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो परपरेटर्स है, प्लानर्स हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आई है। फिर कंडेमनेशन यूनाइटेड स्टेट, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं उन सब ने किया। सो पाकिस्तान के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं, और जिसमें चीन की मदद से भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपोज इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी 5 हम डोजियर्स जमा करा चुके हैं, हमारे पास एविडेंस है। इंडिया ऑलरेडी टेरर जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, तो वो ऑलरेडी एक लाइमलाइट पे है, तो एक वो फैक्टर है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे ऑलरेडी जो DGISPR ने कहा है कि रूल्स जो हैं वो अभी तब्दील हो चुके हैं। सो द वार विल बी टेकन टू द प्लेस जहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है। सो अफगानिस्तान में बेसिस हैं, कैंप्स है, वहाँ पे वेपन्स है, इक्विपमेंट है। नॉट ओनली फितना और ख्वारिश वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रास वाले भी काबुल में भी मौजूद हैं, कंधार में है, हिलमंद में है, जाबुल में है, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो उनको भी स्ट्राइक किया जाएगा, और बिल्कुल उनके जो फैसिलिटेटर्स है, प्लानर्स हैं, एसाइड्स है, तमाम स्ट्राइक्स होंगी। और एक और ऑप्शन हमारे पास है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लाइकली जो अभी होने जा रही है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकती है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको हम रिविजिट कर सकते हैं विद एक नेशनल कंसेंसस। ये जो दो तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठी होती हुई हमें रिसेंटली नज़र आई हैं, TTP का नेटवर्क है, फिर बलोच लिबरेशन आर्मी, इनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं, इनके कॉजेज़ अलग अलग हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं। फिर क्या वो ग्राउंड कॉमन मिला इनको कि पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों इकट्ठी हो गई? इंडियन ड्रॉ, दैट वाज द कॉमन ग्राउंड। देखें कि 2018 में इंडिया ने ब्रास बनाई, जिसमें बलोच टेररिस्ट आउटफिट जितने भी थे, BLA थी, BLF थी, BRG थी, BRA और BNA, इन सबको मिला के ब्रास बनाई, बलोच राजे अजोई संगठन के नाम से। और इनका जो मिशन था बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और स्ट्राइक्स कराची में भी करना। 2020 में उन्होंने ये कंसोर्शियम बनाया जिसमें फितना और खारिज को ब्रास के साथ मिलाया। इन आपस में जो मिलवाने में रा ने कलीदी किरदार अदा किया NDS की मदद के साथ। सो इनको आपस में मिला, और फिर इसके बाद रिसेंटली अगर आपको याद हो, एक नसरुल्लाह पकड़ा गया था वहाँ पे बलोचिस्तान में, वाइल ही वाज क्रॉसिंग इनटू चमन। तो वहाँ पे जब वो पकड़ा गया तो उसने यही बयान दिया था कि वो उसकी ये सारी मूवमेंट थी, वो फैसिलिटेशन जो करवाई BLA ने करवाई। और उसने ये भी बताया था बशीर ज़ैद जो है कि वो काबुल में मौजूद है। तो ये देखिए इनके आपस में लिंक है, और ये सुसाइड जो हमले भी हुए हैं, तो आप इसमें भी इनके पीछे फितना और खारिज की एक आइडियोलॉजी इसमें शामिल है। सो डिफरेंट है, लेकिन मकसद एक है। प्रॉक्सी से दोनों ये सब जो है, चाहे फितना और खारिज है, चाहे जो BLA वाले हैं या ब्रास के लोग हैं, पीछे रा है, अफगानिस्तान के फैसिलिटेशन शामिल है। अल्टीमेटली एम जो है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। ये जो एक बहाना दिया जाता है मुसलसल, जब पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए जा रहे होते हैं बज़ाहिर बलूचिस्तान में, तो ये बहाना कि जी हम एहसास महरूमियत का शिकार हैं, हमें पसमानदगी है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब दहशत गर्दाना हमला हो जाता है तो ये बलोच कॉज जिसकी बात की जाती है, ये नलिफाई नहीं हो जाता? जी हाँ, देखिए ऐसा तो बलूचिस्तान में ऐसे एहसास मरहूमी की कोई बात नहीं है। अभी जितने वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेकोडिक है, सैंडिक है या गवादर पोर्ट है, 80% जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स हैं मकामी बलोचों के पास है। बलूचिस्तान में मैं खुद 10 साल से ऊपर रहा हूँ। वहाँ पे 25,000 किलोमीटर के रोड्स हैं, 8 बड़ी हाईवेज हैं, 900 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, 13 बड़े जनरल हॉस्पिटल्स हैं, 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, एडेड कॉलेजेस है, सो मैनी थिंग। वहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट है। सिंस ये देखें कि ये जो लोग हैं ये अभी एक किस्म के जो
यंगस्टर्स को फोकस करके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और पैसा बाहर से आ रहा है। जैसे मैंने कहा इंडिया इसमें इंस्ट्रूमेंटल है, तो सच कोई ऐसा मसला नहीं है। बातचीत के लिए भी गवर्नमेंट भी तैयार है, तो लेकिन सिंस ये तो चाहते ही नहीं है, वही तो चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जिसमें कि पैनिक हो, केओस है, कंफ्यूजन हो, जिसके लिए बाहर से पैसा आ रहा है। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस में जो वाकया है जिसमें इंडियन कनेक्शन है, अफगान कनेक्शन इसमें शामिल है, तो मेरा ख्याल में बहुत सारी ताकतें भी शामिल हैं। और बलूचिस्तान इसलिए देखें एक ग्रेट गेम इज बीइंग प्लेड जो बलूचिस्तान में, और उसमें लोगों का इंटरेस्ट है। चाइनीज वहाँ पे मौजूद है, साथ ही ईरान मौजूद है, तो उन सबको बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट, चाइना भी है, अफगान और ईरान भी है, तो वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान की सरजमीन को यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारे मसाइल दैट्स वाई वो जनरेट कर रहे हैं। मसूद साहब, नेशनल एक्शन प्लान 2 की अब बाज़गश्त हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल में। नेशनल एक्शन प्लान 1 की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि जो भी निकात उसमें थे उन पर अमल दरामद में कहीं ना कहीं फ्लॉ रहा है, तभी अब हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत पड़ी? उन फ्लॉज की अगर आप निशानदेही कर सकें। जी हाँ, देखें दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 2015 में ये आफ्टर APS पेशावर अटैक के बाद ये कंसीव किया गया था और बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल तक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। इवन एक मिसाल ये थी कि हमारे मदरसों की रजिस्ट्रेशन होनी थी, वो नहीं हो सकी जी। और बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही थी। और जिस तरीके से देखें कि जो सिक्योरिटी है 18th अमेंडमेंट के बाद इस बिकम ए प्रोविंशियल इशू, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज आप देखें कि इदारे जो सूबाई प्रोविंशियल हदूद में जो इदारे हैं, CTD है, लेवीज हैं और या पुलिस है, तो वो अपने जो फ्राइज है जिनको एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ से वो पूरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सबकी तवक्को, सबके जो दे लुक टुवर्ड्स आर्मी एंड फ्रंटियर कोर, मेरा ख्याल में हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक रोल अदा करना। दिस वाज नेशनल एक्शन प्लान, सो मेरे ख्याल में राइटली दिस द रिक्वायरमेंट कि आपस में हमें बैठना चाहिए, ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस होती है हमें रिविजिट करना चाहिए और चीज़ें हमें दोबारा अपना एक डायलॉग करने के बाद, नेशनल डायलॉग के बाद हमें एक लाहे अमल तय करना चाहिए कि हमने क्या करना है। और प्रॉब्ली मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए चीज़ें हम राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और वी वांट कि ये चीज़ें सही मानों में इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। नौजवानों को कौमी धारे में लाने की बात होती है बलूचिस्तान के। नेशनल एक्शन प्लान में भी इस चीज़ का तस्करा किया गया कि कौमी धारे में लाएं ताकि शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब ना हो। आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से उस ज़िम्न में एफ़र्ट्स की गई और वो कारगर साबित नहीं हुई, या फिर एफ़र्ट्स की ही नहीं गई? एफर्ट्स तो की गई हैं और एफर्ट्स हो भी रही हैं, और इसमें यह है कि बलूचिस्तान में हमने देखा इवन द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, इनकी बड़ी कोशिश है कि यंगस्टर्स हैं, देखें मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं यंगस्टर्स हैं, उनको एकोमोडेट करना है, उनको स्किल ट्रेनिंग है, जॉब्स वगैरह देने की कोशिश की जा रही है। तो हमें बिल्कुल हमें इन पे फोकस करना चाहिए, इनको हमें ऑन बोर्ड यंगस्टर्स को लेना है ताकि वो सही मानों में एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव रोल बलूचिस्तान के सोसाइटी में अदा कर सकते हैं। एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन यकीनन इसमें मज़ीद गुंजाइश की ज़रूरत है और कोई महरूमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि हमें जो मेंबर्स असम्बली है, स्पेशली जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 65 मेंबर असम्बली है, तो मेरा ख्याल में हम कम ही किसी को देखते हैं वो ग्राउंड में जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट करते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट है और कि वो इंटरेक्शन होने चाहिए, हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए खास तौर पे यंगस्टर्स को। और वो तमाम मौके, जिस तरह मैंने कहा एजुकेशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली आर्मी ने भी क्रिएट की है, फ्रंटियर कोर ने भी क्रिएट की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी की है। तो मेरा ख्याल में हमें और मज़ीद इसमें यकीनन गुंजाइश की ज़रूरत है, उन सबको हमें ऑन बोर्ड लेके जाना चाहिए।